सिविल सेवा के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं उम्मीदवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जरा ध्यान से यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ आपको एक पीडीएफ नजर आएगा और पीडीएफ में एक लड़का है जिसके सर पे जो है उत्तर लिखा हुआ है, कैप पे उसका। वो लड़का जो है वो एक आंसर है, इसे आप समझिएगा। और ये आंसर जो है वो क्या से बना हुआ है वो बता रहा है कि मैं किस चीज़ से बना हुआ हूँ। यहाँ देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो आंसर है वो क्या से बनता है, प्रस्तावना से, बॉडी से, फिर निष्कर्ष से। ये 3 चीज़ से मिलकर के आपका जो है आंसर तैयार होता है। आप जानते होंगे इस चीज़ों को। और यहाँ पे कोई भी चीज़ ध्यान रखिएगा, भद्दा नहीं होना चाहिए, मतलब संतुलित होना चाहिए। ये नहीं कि निष्कर्ष बहुत भद्दा हो गया, बॉडी में लिखने का तरीका बहुत गंदा है आपका, भूमिका जो है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि भूमिका फेस होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये लड़का का जो फेस है वो क्या है, भूमिका है, प्रस्तावना है। तो फेस सबसे पहले अगर आपका कॉपी पढ़ा जाता है तो भूमिका पे नहीं जाता है और दिखता है कैसे आप लिखे हैं वहाँ पे, वहाँ से पता चल जाता है कि आपका उत्तर में क्या होगा। बॉडी को सजाने का तरीका आपको पता होना चाहिए और संतुलित उत्तर। ऐसा नहीं कि चेहरा बहुत सुंदर हो, पेट बहुत बड़ा हो और पैर जो है एकदम पतला सा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संतुलित, जैसे आप एक फिट आदमी को देखते हो ना, उसी प्रकार आपका जो है उत्तर जो है वो फिट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो आप दूसरा में, यहाँ एक प्रश्न है जो एग्जाम्पल स्वरूप रखा गया है। क्या है, हड़प्पा वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये यूपीएससी 2025 में सामान्य अध्ययन का पहला पेपर में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया, मैं प्रस्तावना हूँ। आप जरा ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम में ही निपट जाएगा वीडियो। यहाँ पे मैं प्रस्तावना हूँ, और मैं प्रस्तावना हूँ में क्या लिखा गया है, यहाँ पे जरा पढ़िएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला केवल निर्माण कौशल का प्रमाण नहीं, बल्कि सुविचारित शहरी नियोजन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक अनुशासन की अद्भुत अभिव्यक्ति थी। इसकी नगर संरचना आधुनिक नगर विकास मॉडल का प्रारंभिक स्वरूप प्रतीत होती है। तो ये इसका क्या है, ये भूमिका है, प्रस्तावना है। तो भूमिका आपका जो है ना वो बेहतर होना चाहिए, इसको ध्यान से आप देखिएगा। और एक चीज़ और समझिएगा कि मेरे द्वारा जो कुछ बताया जाता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए। आप लोग को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और कलम लेकर के तैयार रहना चाहिए। जब मैं वीडियो बनाता हूँ, नोट कीजिए इस सब चीज़ों को, क्योंकि आप जब अभी से अभ्यास कीजिएगा ना, तो लगभग 6 से 7 महीना में जो है खुद को बेहतर कर लीजिएगा इस क्षेत्र में और महारत हासिल कर लीजिएगा। उत्तर लेखन बहुत जरूरी है। अगर आपका सपना बीपीएससी क्रैक करना, यूपीएससी क्रैक करना, यूपीएससी क्रैक करना, तो उत्तर लेखन एक ही जगह पे, मतलब देखिए, एक बार सीख लीजिएगा ना, इसका प्रयोग आप सब जगह पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग उत्तर लेखन सीखना है, इसके लिए अलग उत्तर लेखन सीखना है, ऐसा नहीं है। कला है, कम नॉलेज अगर रहेगा ना और कला रहेगा, आंसर राइटिंग स्किल रहेगा आपके पास, तो आप बेहतर उत्तर लिख दीजिएगा, भले आपके सामने वाले के पास बेहतर नॉलेज क्यों ना रहे। प्रयास, अभ्यास, निरंतर जो है आपको इस पर काम करना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रमुख विशेषताएं को जो बताया गया है, यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से बताया गया है। तो आपको जो है मुख्य जो बॉडी आप लिखते हैं ना, बॉडी को अच्छे तरीका से सजाना है, अच्छे तरीका से। यहाँ पे ऐसे भी बच्चा, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े होंगे तो 4-5 पॉइंट तो ऐसे भी दिमाग में घूमते रहता है। अगर कला आपके पास है तो तुरंत घर में आप वहाँ उतार दीजिएगा अच्छी तरीका से। और सजाने आपको आता है कि भाई आपका जो बॉडी है वो बेहतर होना चाहिए, ताकि सबसे पहले जब भूमिका के बाद वहाँ नजर आएगा कि आप किस प्रकार से पॉइंट को सजाए हैं, लिखे हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पे जो है आपका बताने का तरीका है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि मेरा उत्तर जो है कैसा होना चाहिए। उत्तर का जो मुख्य भाग है, जो आपका बॉडी है, वो कैसा होना चाहिए, है ना। भद्दा बिल्कुल भी नहीं, गंदा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये सब बहुत सारा बच्चा का होता है कि भाई उसका राइटिंग खराब होता है। मेरे ग्रुप में बच्चे होते हैं, राइटिंग खराब है, ग्रामेटिकल एरर बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये निरंतर अभ्यास से सुधार होता है। जब मैं लिखता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, तो वो बच्चे सीखते हैं, एक एक क्रमबद्ध तरीका सीखते हैं, चरणबद्ध तरीका सीखते हैं। ऐसे ही एक दिन में कोई उत्तर लेखन 1 महीना में नहीं सीख जाता है बहुत बेहतर। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा कहीं मत सोचिएगा कि हम फिल्म्स के बाद उत्तर लेखन सीख लेंगे, तो ये सिर्फ आप कल्पना ही करते रह जाइएगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि जो विशेषताएं हैं, इस सभी विशेषताएं पे, जैसे आप यहाँ पे संगठित नगर योजना देख रहे हैं, इस पे जो है हल्का हल्का प्रकाश डाला गया है, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ 150 वर्ड में पूछा गया है ना। तो हल्का हल्का सा इस पे प्रकाश डाला गया है। आप 4-5-6 पॉइंट ही लिख सकते हैं, जोड़ने के साथ यहाँ जो पॉइंट में लिखा हूँ, जो ऊपर दर्शाया गया है, सभी को लिखना है। जो काम का है 5 ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सभी प्रश्न को लिखना, प्रश्न को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता है सिविल सेवा में। और सभी प्रश्न में जो डिमांड है उसको फिल कर देना। भले ही कहीं कहीं होता है कि बच्चा कम पेज में भर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाई कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, लेकिन सभी प्रश्न को लिखना अनिवार्य है। डिमांड को रखिए। अगर प्रश्न को नहीं आ रहा है आपको, तो उसको बिल्कुल मत छोड़िए, कुछ ना कुछ तो आपको आ रहा होगा। आप राइटिंग स्किल पर काम किए तो कुछ ना कुछ तो रख दीजिएगा वहाँ पे, कुछ नंबर मिलना चाहिए आपको, है ना। उसके बाद आप देख पाएंगे कि ये जो आपका जो प्रश्न जो है, इसका उत्तर जब खत्म होता है, लास्ट में क्या है, एक निष्कर्ष है ना। मैं निष्कर्ष हूँ, ऊपर आपने देखा है ना। तो मैं यहाँ पे आप देखिए, निष्कर्ष में क्या है, समग्र रूप से हड़प्पा की वास्तुकला प्राचीन भारत की परिपक्व शहरी संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुव्यवस्थित शासन प्रणाली का जीवंत साक्ष्य है ना। उसके बाद क्या लिखा गया है, यह मात्र एक सभ्यता नहीं बल्कि आधुनिक नगर नियोजन और स्वच्छता मॉडल की प्रेरणा स्रोत अवधारणा है ना, कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे यार ध्यान से देखिएगा, तो ये जो उत्तर है जो लिखा हुआ है, ये बहुत ही संतुलित उत्तर है। ध्यान से सुन लीजिए, और इसको अगर बेहतर तरीका से आप लिखते हैं, वहाँ पे आपको नंबर कहीं भी ये पूछा जाएगा, आपको भर के नंबर मिलेगा। और इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, उत्तर लेखन में आप लोग जो मन में सोचते हैं, सिर्फ कल्पना करते हैं, बहुत सारा पुस्तक अध्ययन करते हैं, तो ये गलत है। ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत गलत है और एक तरह का ये पाप है। सिर्फ आप अगर पढ़ते रहिएगा तो फिर जीवन भर पढ़ते रह जाइएगा। सिलेबस जो है उसको भी, सिलेबस भी बहुत बड़ा है भाई, यूपीसी का, बीपीसी का भी सिलेबस कम नहीं है। आपको ऐसा फंसा देगा ना मेंस में, अगर आप अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो करंट अफेयर में, जैसे बीपीसी में क्या है कि 2 पेपर होता है, 2 पेपर में ही बहुत कुछ समाहित है, उसको हल्का मत समझिएगा। पेपर 1 है, उसमें आप देख रहे हैं 3 खंड में बटा हुआ है। दूसरा जो है उसमें 4 सब्जेक्ट को 3 खंड में बांट दिया गया है, तो हल्का कहीं पे नहीं है। बच्चों को जब मैं तैयारी करवाता हूँ ना, तो हर खंड पे देखता हूँ कि उनका कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो,
हर खंड, जैसे आपका पहला जो खंड है, आपका सामान्य अध्ययन का बीपीएससी में क्या है, आपका हिस्ट्री और क्लास जोड़ के प्रश्न पूछता है उसमें। तो आपका देखेंगे कि भाई उसमें आप सिलेबस के अनुरूप और जो टॉपिक इससे पहले पीवाईक्यू में पूछा गया है और जो संभावित जो प्रश्न है, उसमें बच्चा का प्रदर्शन अच्छा है। जो 114 नंबर का जो पहला खंड होता है आपका, उसमें बच्चा कितना नंबर ला रहा है। अगर अच्छा ला रहा है, अच्छा परफॉर्म है, तब जाके वो खंड को पूरा मानते हैं और अच्छा स्पीड भी होना चाहिए। देखिए लेखन कला में ना ध्यान से सुन लीजिए, स्पीड बहुत मायने रखता है, ठीक है? बहुत सारा बच्चा बोलते हैं कि मेरा राइटिंग खराब है, नहीं होगा, भाई होगा क्यों नहीं? आप मेरे पास आइए, 6 महीना में आपको हम बेहतर कर देते हैं। देखिए यूपीएससी के दौरान मैंने बहुत सारे प्रश्नों को लिखा था और बात की बात है कि मैं उस समय मेरा 2 ही अटेम्प्ट के बाद हमको फिर मैं पढ़ाने लगा और फिर लगभग यही काम करते रह गया, वो रीज़न मेरे पास नहीं आ पाया। लेकिन पढ़ाते-पढ़ाते मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है ताकि बच्चा को जो है उसका जीवन बना सकूँ। जो बच्चे मेरे पास आएँ, जो समर्पित बच्चे हैं सिविल सेवा के लिए, उनको उनका लक्ष्य तक पहुँचा सकूँ। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी से आपके पास समय है। अगर आप सिविल सेवा के उम्मीदवार हैं और ये सोचते हैं कि बाद में पढ़ेंगे, बाद में मेंस करेंगे, तो फिर आप फँसेंगे और ये बहुत बड़ा कुल्हाड़ी अपने पैर पे आप मार रहे हैं। आपको आज और अभी से पढ़ाई जो है, जिस तरह से आपका उत्तर संतुलित बनता है ना कि भाई बेहतर संतुलित उत्तर बनाना है आपको, है ना? बेहतर उत्तर लिखना है, उसी प्रकार से पढ़ाई भी संतुलित होना चाहिए। ये नहीं कि प्रीलिम्स के लिए बहुत सारा पुस्तक पढ़ लिए हैं, सब कुछ पढ़ लिए हैं। प्रीलिम्स ही नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, ध्यान सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आपका जो आपका पाठ्यक्रम है बीपीएससी के लिए, जो आपका मेंस एरिया है, वो कंप्लीट नहीं रहेगा, आपने राइटिंग स्किल पे काम नहीं किया है, तो निस्संदेह आप पढ़ के भी आप जाके फेल हो जाइएगा और फिर आप अगला साल तैयारी करते नज़र आइएगा। फिर अगला साल भी वही गलती करता है बच्चा, क्योंकि राइटिंग स्किल सबका बस का बात नहीं है, मैं जानता हूँ। मेरे पास जो ग्रुप में बच्चे आते हैं ना, तो ध्यान सुन लीजिए कि जो बच्चे एक क्षेत्र में हैं सिविल सेवा में, तो वही मेरे पास टिक पाते हैं। बाकी जो दूसरे क्षेत्र में दरोगा का या दूसरी तैयारी करने वाले हैं, वनडे का तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए वो अपना रास्ता चयन कर लेते हैं अलग। ध्यान सुन लीजिए, इसलिए सिविल सेवा का तैयारी अगर कर रहे हैं तो आज और अभी से मेंस स्टार्ट कीजिए। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।